हमारे साथ राधे श्याम प्रसाद यादव जी हैं जो मोतिहारी के जन सुराज के जिलाध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार जो है जन सुराज की सरकार के आप लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष कह रही है कि ये जो भाजपा की बी टीम है, लेकिन भाजपा के बी टीम को कटाक्ष करने के लिए प्रशांत किशोर ने तमाम सारे भाजपा और जदयू के तमाम बड़े बड़े नेताओं का जो है वो पोल खोल रहे हैं। तमाम उनकी जो पटकथा है उसको जो है वो खोल रहे हैं। कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं सर। और मैं जन सुराज के कार्यालय से आपके चैनल के और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने कहा जो ये विपक्ष कह रहा था कि भाजपा का भी टीम है जन सुराज, तब तो पता चल गया कि सारे भाजपा का टीम लोग एक ही कटघरे में खड़े हैं। ये सारे लोग बिहार को लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये काम तो विपक्ष के लोगों का था, लेकिन विपक्ष भी टाटा फिश हो गया। ये प्रशांत की देन कहिए, बिहार का एक बेटा का देन कहिए कि बिहार के हित के लिए ये सभी लोगों का उजागर किया और सभी को एक कटघरे में खड़ा किया। ये प्रशांत जी का देन है, जन सुराज का यह देन है कि आज बिहार बहुत ही सेंसिटिव हो गया है, बहुत ही जागरूक हो गया है और इस दशा में सब बिहार का लोग एक पटल पर खड़ा है। कैसे इस भ्रष्टाचारी सरकार को। राधे श्याम जी आप जिलाध्यक्ष हैं और हर विधानसभा में आप लोग 8-8, 9-9 उम्मीदवार जो है खड़ा, पूरा सब कोई प्रत्याशी लिख रहा है, तो कितना प्रत्याशी नहीं लिख रहा है, सब लोग भावी प्रत्याशी। तो स्वाभाविक है, सब लोग लगे हुए हैं। हमारे एक चीज आप देखिएगा कि अभी जो हम लोग विधानसभा का भ्रमण किया तो सारे प्रत्याशी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लोग चला। ये साबित करता है कि हम लोग में कहीं से भेदभाव नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे जनता से चुनकर जनता जिसको निर्णय करेगी उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और सभी ये भावी प्रत्याशी एक दूसरे का कोई प्रस्तावक बनेगा, कोई समर्थक बनेगा। एकजुट होकर हम लोग बिहार के। भाजपा वाला कह रहा है कि एक विधानसभा में 8 को 9 को कैंडिडेट जो है खड़ा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, एक को टिकट मिलेगा, 8 को नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे पैर खींचेगा। ये कहने दीजिए, ये प्रमाणित करेंगे हम लोग। मैं स्वयं भी उम्मीदवार हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि जिसको टिकट दिया जाए उसका प्रस्तावक मैं बनूंगा। आप कहाँ से उम्मीदवार? मैं पिपरा विधानसभा 17 से। पिपरा से आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? पिपरा से मैं भी संभावित उम्मीदवार हूँ, लड़ नहीं रहा। संभावित उम्मीदवार होगा? हाँ, मैं भी संभावित। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? पार्टी छोड़िएगा कि? पार्टी छोड़ना क्या है, टिकट कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हम लोग वहाँ खड़े हैं और भ्रष्टाचारी के सरकार के खिलाफ एक नए युग का निर्माण करना है। यहाँ पर पलायन को, शिक्षा को, बेरोजगारी का मुद्दा है जो घर घर हर व्यक्ति के सामने चला गया। सरकार आपको समाज के अंतिम लोगों के बीच में जन सुराग चली गई है। अब तो भाजपा के बी टीम होने की बात हो रही थी, अब तो अब आरजेडी के बी टीम होने की बात हो रही है, क्योंकि आरजेडी का कोई भी नेता का पुलिया कहाँ है ना खोल रहा है प्रशांत किशोर आपके नेता। किसको? कहाँ कोई पोल खोल रहे हैं महागठबंधन का नेता का? अभी तो भ्रष्टाचारी इसमें सरकार इसकी है। अच्छा। वो तो फेल कर गया है। अच्छा, तो लालू जी फेल कर गए। लालू जी तो अब तो समाप्त हो गए हैं। लालू जी बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने लोगों को बहुत उजागर किया, लेकिन उनका बेटा जो अभी है हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, वो भी लगे हुए हैं, वो भी फेल है। सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में कहाँ आवाज उठाया उन्होंने? उठाया? आपने बताइए। ये काम तो मेरा, ये तो विपक्ष का काम था जो प्रशांत जी कर रहे हैं। तो प्रशांत, आप लोग को तेजस्वी यादव से कितना प्रेम हो गया है, क्यों नहीं कुछ बोलना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव अगला अटेम्प्ट तेजस्वी यादव, तो अगला बार तेजस्वी यादव पोल खोलेगा? अगला बार चुनाव बाद की, चुनाव के पहले। चुनाव के पहले कुछ लोग कह रहा है कि श्याम बिहारी जी यादव जी हैं, वो यादव था। श्याम बिहारी यादव कहाँ है? कौन? आप भी तो यादव जी है ना? हाँ, तेजस्वी यादव भी तो यादव है। हाँ, अब तो कहीं प्यार तो नहीं ना बरस रहा है? अच्छा, याद जात नहीं बरस रहा। तेजस्वी जी के एजुकेशन देखिए, श्याम बिहारी नहीं है, श्याम बाबू जी का एजुकेशन देखिए, राधे श्याम का एजुकेशन देखिए, पढ़े लिखे लोग को देखिए। पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा लोग में अंतर होता है। आप पढ़े लिखे हैं तब आप साक्ष लोग लोगों का क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी लोग का आपने इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू देना लेना दोनों में अंतर होता है। तो राधे श्याम जी क्या लग रहा है, पिपरा से आप टाल ठोक रहे हैं, तो पिपरा का मेन मुद्दा कुछ बताइए। पिपरा का मेन मुद्दा सबसे बड़ा तो वहाँ पर विकास है।
सबसे बड़ा वहाँ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, चाहे कर्मचारी के पास जाइए या सीओ के पास जाइए, थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, हर जगह पैसा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में प्रशांत की आवाज है, जन स्वराज की आवाज है। जन स्वराज को लाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। अब राधे श्याम यादव जी को सुन रहे थे। राधे श्याम यादव जी ने कह दिया कि इस बार जो है हम लोग सत्ता में आएंगे। रही बात कि आप लोग जब कह रहे हैं कि पत्रकार साहब की हमारी महागठबंधन से प्यार मोहब्बत वाली खेल चल रही है, तो प्यार मोहब्बत वाली खेल नहीं चल रही है। अब की बात तेजस्वी यादव का ही पोल खुलने वाला है।